नमस्ते स्टूडेंट्स। देखिए हमारा चैप्टर चल रहा था हाइट एंड डिस्टेंस। जिसमें हमने लास्ट वीडियो में अच्छे अच्छे डाउट सोल्व किए थे और अब मैं आपको आगे ले चलता हूं बहुत ही शानदार डाउट्स पर। एक अच्छा डाउट है, अच्छा एग्जांपल है कि एक पोल है 5 मीटर लेंथ है उसकी टोटल, और एक व्यक्ति रिपेयर करने के लिए उस पोल पर चढ़ता है सीढ़ी की सहायता से। तो आपको पता है ये थोड़ी ये पोल के टॉप पे जाके बैठेगा वो, तब उसकी रिपेयर करेगा। थोड़ा नीचे तक पहुंचता है, फिर वहां पर जहां सीढ़ी का लेडर का जो टॉप रहता है वहां खड़ा होकर हाथ ऊपर करके फिर उसको रिपेयर करता है। ये आपको ध्यान में, ये सीन आपके दिमाग में क्रिएट है पहले से। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें एक तो लेंथ ऑफ लेडर, सीढ़ी की लंबाई चाहिए, और सीढ़ी का निचला जो सिरा है वो पोल से कितनी दूर रखा गया, एक ये भी हमें चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। नाम देना चाहो तो दे दो, मैं पी क्यू आर इसको नाम दे रहा हूं। ये एंगल 60 डिग्री हमें गिवन है। तो यहां पर आपको क्या गिवन है, परपेंडिकुलर लंब गिवन है। कर्ण पता करना है, लंब और कर्ण में संबंध होता है साइन का। यहाँ पर साइन होता है, यहाँ टेन होता है, यहाँ कोस होता है। ये बात आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आइए इसको सोल्व करना है। तो सिंपल वे में हम इसको सोल्व कर सकते हैं। लैंग्वेज मैंने आपको बता दी है, एक ही लैंग्वेज रहेगी सारे डाउट्स की, और वो लैंग्वेज क्या होगी कि सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार आकृति का चित्रांकन करने पर और जो समकोण त्रिभुज बना है उसका नाम लिखना है आपको। तो यहाँ नाम है इसका समकोण त्रिभुज, आरटी से लिखता हूं इसको, नाम है पी क्यू आर, और इसमें हमें किसका रिलेशन लगाना है, साइन थीटा। साइन इज इक्वल पी अपॉन एच, यानी लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री गिवन है, और लंब हमें 3.7 पता है, और कर्ण पता नहीं है, पी आर नाम उसका पढ़ा रहने दो। साइन 60 वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल 3.7/PR। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा PR इज इक्वल 3.7 इंटू 2/√3। ओके, 2/√3 ये वैल्यू इसकी आ गई PR की। यहां पर इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या करेंगे। तो यहां पर ये हुआ, इसको से 2 से इंटू किया तो ये आ गया हमारे पास में 7.4, और इंटू में √3, और नीचे आ गया 3। पॉइंट्स में यदि वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, तो पी आर इज इक्वल आप लिखेंगे कि 7.4 इंटू 1.73, या तो आपको वैल्यू गिवन होता है √3 का, अदरवाइज सिंपल वे में अपन 2 डिजिट तक यूज करते हैं। 1.73 यूज है, डिवाइडेड बाई 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो आ गई हमारे पास लेंथ ऑफ लेडर, सीडी की लंबाई। वो इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगी। फिर हमें पूछा है कि इस सीडी का जो नीचे वाला सिरा है वो पोल से कितनी दूर रखा गया है। तो हम यहाँ पर पी क्यू पता करेंगे, ये गिवन है, यानी खड़ी वाली लाइन को अपन लंब या परपेंडिकुलर कहते हैं, ये बेस है। तो इनमें संबंध हमेशा टेन का होता है। टेन 60 इज इक्वल 3.7/PQ। टेन 60 का वैल्यू होता है √3, और यहां हो गया 3.7 अपॉन PQ। ये PQ इधर जाएगा तो PQ यहां ले लेता हूं पहले, ये 3.7 अपॉन √3 आ गया। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे 3 हो गया, तो ये आ गया 3.7 √3/3। इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आंसर हमें फाइंड आउट हो जाएगा, इसका PQ का, यानी CD का नीचे वाला जो एज है, सिरा है, वो पोल से कितनी दूर रखा गया, ये हमें दूरी पता हो जाएगी। एक बार बोर्ड पर आराम से देख लें, आप समझ लें। एक नेक्स्ट डाउट पे बात करते हैं हम। हमें ये कहा गया कि एक टावर है
और किसी समय उस टावर की जो शैडो है, छाया है, वो 40 मीटर लंबी है और उस समय जो सूर्य का अवनमन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। अब वो कह रहा है बताओ साहब कि जब वो 60 डिग्री का एंगल बनाएगा सूर्य, तो एंगल बड़ा होता है, इट मींस ये आधार कम हो जाएगा, बेस कम हो जाएगा, हम इस पोल के नजदीक आएंगे तो एंगल बढ़ेगा। कोण बढ़ता है, आधार घटता है, कोण घटता है, आधार बढ़ता है, सिंपल सी बात है, सोचने की जरूरत नहीं इसमें ज्यादा। तो यहां पर क्या देखना है, हमें ये देखना है स्टूडेंट्स की जब 60 डिग्री एंगल है तब उसकी शैडो कितनी हो जाएगी और हाइट कितनी होगी, इन दोनों की मैं चर्चा आपसे कर लेता हूं। मैं इसकी हाइट अभी गिवन नहीं, उसको h मीटर मान लिया, और ये मुझे पता नहीं, इसको मैंने x मान लिया। ओके, अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो यहां पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, जब दो ट्रायंगल है तो tan का रेशियो यहां पर अप्लाई होगा। तो हम यहां पर अप्लाई करेंगे, ऊपर वाली लैंग्वेज भाषा लाइन वो सेम टू सेम रहेगी। यहां पर सीधा मैं ट्रायंगल की बात करता हूं, तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा लेना है, पहले मैं PQR बड़े वाला ही ले लेता हूं साहब। तो वहां पर tan 30 डिग्री है, जब बेस बड़ा होता है तो एंगल छोटा काम में लेते हैं। यहाँ पर ये जो लंब है, खड़ी वाली लाइन है, वो लंब है, हमें पता है कि लाल बट्टा कक्का काम में आ रहा है, अच्छी तरह पता आपको, यानी इसे हम बोलते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो tan इक्वल होता है हमारे पास में L/A, यानी P/B होता है। तो P तो कितना है यहाँ पर, H है, B कितना है, 40 है। यहाँ पर tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, H/40 यहाँ मैंने रख दिया है। H का वैल्यू पता करूंगा स्टूडेंट्स, तो S इज इक्वल आया मेरे पास में 40/√3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन जो सेकेंड नेक्स्ट जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसका नाम है SQR। SQR में देखना वही tan थीटा लगाया मैंने, आपकी बार 60 डिग्री है, और परपेंडिकुलर तो वही है H, और बेस कितना हो गया, x हो गया। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, x इधर आ जाएगा तो H का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास में x√3। H का वैल्यू यहाँ रखता हूँ, तो H का वैल्यू यहाँ रखूंगा तो आएगा √3x इज द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल 40/√3। जब मैं √3 का ट्रांसफर करूंगा तो रूट को रूट से मल्टीप्लाई करने पर रूट का साइन हट जाता है, इक्वल 40 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में से सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल 40/3, ये तो हो गई। जब एंगल 60 डिग्री का होगा तब शैडो कितनी होगी, छाया कितनी लंबी रहेगी, उसकी लेंथ हमारे को पता होगी। और उस समय या दोनों समय पोल तो वही रहेगा, तो पोल की हाइट हमें चाहिए, तो h का वैल्यू हमें चाहिए, तो x की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी। तो h इज इक्वल था हमारे पास में √3x, तो √3 पड़ा है, x का वैल्यू 40/3 है, ये एज इट रहेगा, इसको कैंसिल करने से कोई फायदा नहीं है। तो h इज इक्वल 40√3 और बाई 3। इसे डेसिमल में आप आंसर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 1.73 लिखेंगे, और अपॉन में स्टूडेंट 3 पड़ा है, और इसको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देंगे, डेसिमल में आपका आंसर आ जाएगा, यानी उस टावर की, उस पोल की हाइट आपको पता हो जाएगी। एक बार आराम से देख ले। और इसी डाउट में ऐसा होता, यहां पर हमने पहले क्या लिया था कि पहले वाली छांव 40 मीटर लंबी थी, यदि ऐसा होता कि सवाल वाला ये पूछता कि जब एंगल 30 से 60 होता है तो छांव कितनी कम हो जाती है, या फिर एंगल 60 से 30 होता है तो छांव कितनी लंबी हो जाती है, यानी छांव का अंतर पूछता है कि 30 पर कितनी लंबी छाया थी और 60 पर कितनी लंबी छाया थी। तो उस समय हम इसको 40 मान लेंगे, ये 40 हो जाएगा और ये x है। अब जब हम फर्स्ट ट्रायंगल PQR यूज करेंगे तो ये टोटल PQ 40 + x आएगा, तो यहां पर लिख देंगे 40 + x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट यही चलेगा, सिर्फ डिजिट्स चेंज हो रही है, तो वहां हमें डरने की जरूरत नहीं है, टेंशन की जरूरत नहीं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर 40 + x बिकम h√3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड एज इट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो सेकेंड इक्वेशन जो बना वो एज इट रहेगा, ऐसे ऐसे देखो कि h की वैल्यू यहां पुट करूंगा मैं, तो आया 40 + x
h की वैल्यू है हमारे पास में रूट थ्री एक्स और इंटू √3 ऑलरेडी पढ़ा था। ये √3 से मल्टीप्लाई हुआ 3x हो गया, ये x उधर जाएगा तो माइनस का हो गया, इधर 2x बच गया, इधर 40 पड़ा था, इधर 40 पड़ा था। आगे सोल्व करूंगा तो x का वैल्यू निकालूंगा तो 2 यहाँ डिवाइड में आएगा, इसके नीचे आएगा तो x इज इक्वल 40/2 हो गया, यानी x का वैल्यू आएगा 20 मीटर। जब एंगल 60 का है तब छांव 40 की है, जब एंगल 30 का है तो छांव 60 की हो गई, 40 + 20, यानी जब एंगल 60 का है तो छांव 20 की है, और जब एंगल 30 का है तो 40 + 20 टोटल कितनी होगी, 60 की हो जाएगी। इस समय हमें हाइट ऑफ टावर चाहिए, तो हाइट ऑफ टावर भी चेंज हो गई, क्योंकि h इक्वल हमारे पास क्या था, h इक्वल था √3x, तो √3 पड़ा है, x का कितना है 20। यहाँ डेसिमल में आंसर चाहते हो आप तो 1.73 इंटू 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर डेसिमल में आ जाएगा, यानी उस टावर की, उस पोल की हाइट हमें पता हो जाएगी। ऐसा डाउट मैंने कल आपको बताया था, ये डाउट ये है कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, यानी जो बहुत बड़ी होती है, 10 मंजिल, 8 मंजिल, 15 मंजिल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 50 मंजिल, 200 मंजिल तक भी होती है, पर अपन बात करें जितनी अपनी यहाँ पर होती है, तो 8-10 मंजिल की बिल्डिंग है, और यहाँ पर यदि 1 मंजिला मकान है या 2 मंजिला मकान है, उसकी हाइट 8 मीटर है। तो इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा एक व्यक्ति कभी इस बिल्डिंग के टॉप को देखता है, कभी इसके बॉटम को देखता है, कभी चोटी को देखता है, कभी यहाँ नीचे देखता है। तो ये टॉप और बॉटम को देखने पर वो नजर झुका के देखेगा, इट मींस एंगल ऑफ डेप्रेशन बनेगा, यानी अवनमन कोण बनेगा। और यदि एंगल ऑफ डेप्रेशन हमें गिवन है कि टॉप को देखने पे 30 का बनता है, बॉटम को देखने पर 45 का बनता है, तो हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग चाहिए। तो मैंने डायग्राम अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, डायग्राम बनाना 100% आप सीखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, तभी आप डाउट का आंसर सही दे पाएंगे, वरना जब डायग्राम नहीं बना तो किसी भी हाल में आगे चलेगा भी नहीं। ये 8 मीटर है, तो ये 8 मीटर है, क्योंकि आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। द अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। फिर ऊपर का पार्ट मुझे पता नहीं, तो उसमें h ले लिया, दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस कितनी है, उन्होंने x ले ली, और यहां पर देखो ये एंगल कितने का, ऊपर 45 नीचे 45, क्योंकि ये एकांतर कोण है, ऑल्टरनेट एंगल है, और ऐसा यहां पर भी ये ऑल्टरनेट एंगल है 30, तो ये भी हो गया 30। जो राइट ट्रायंगल बनते हैं, समकोण त्रिभुज बनते हैं, सिर्फ उनको यूज करना है। तो मैं पहला लेता हूं यहां पर RT ABC लिया, फटाक से देखो tan 30 डिग्री है, यहाँ परपेंडिकुलर h है, और ये x है, तो ये भी क्या होगा x, देखना यहाँ पर ये x है तो ये भी x। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल 1/√3 h/x, x इज इक्वल h√3 आ गया, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट को देखो, tan कितना डिग्री, 45 डिग्री, हाइट कितनी h+8, देखना यहाँ पर इस बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट, मैंने दूसरा ले लिया यहाँ पर, आप चाहो तो लिख दो यहाँ पर RT, मैंने ट्रायंगल लिया यहाँ पर ADE, देख लो आराम से ADE में, ये 90 का ये हाइट है, h+8 है, और बेस कितना है, x है, और tan 45 वैल्यू 1 होती है, h+8/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल 8 + h कर दूं, और यहां से x का वैल्यू रख देता हूं मैं यहाँ पर, x का वैल्यू है हमारे पास में h√3, अच्छा डाउट है, इज इक्वल h+8, आराम से देखिए, आगे सोल्व करता हूं, इस h को इधर ट्रांसफर करता हूं, तो यहाँ पर h√3 ऑलरेडी पड़ा था, उस h को लाया, माइनस का होगा, इक्वल में 8 पड़ा था, दोनों में से h कॉमन ले लिया, √3 - 1 हो गया, इज इक्वल 8। यहाँ पर h का वैल्यू निकालूंगा तो 8/√3 - 1 है, इसका रेशनलाइजेशन करूंगा तो √3 + 1, और नीचे भी √3 + 1, यानी इसका परिमेय किया तो नीचे वाले के उल्टे निशान से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये कॉन्सेप्ट तो आपको आता होगा। ऊपर एट ब्रेसिस √3 - 1 पड़ा है, नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a² - b² 3 - 1 हो गया, क्योंकि a की जगह √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। आगे इसको लिखता हूं तो h इज इक्वल अपने पास 8, इसकी वैल्यू रख सकता हूं आप चाहो तो, या आपको दी हुई हो तो आप वैल्यू रख सकते हो
नहीं दी हुई हो तो कोई बात नहीं, नीचे हो गया 3 - 1 2 हो गया, 2 से इसको कैंसिल करूंगा 4 हो गया, और इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 0.73 आंसर आया। ये 4 3 जा 12 कैरीज 1 होगी, 4 से जा 28 और 29 यानी 2.92 मीटर एच का वैल्यू आया। समझ में आ गई? हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग चाहिए, हाइट ऑफ, हमें टावर कह दूं, बिल्डिंग कह दूं, या फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कह दूं, तो वो आ गई हमारे पास में h+8। ओके, h+8 यहां पर यहां से नहीं हो रहा, ऊपर ले चलता हूं। तो यहाँ हाइट होगी h+8, तो हाइट पता करूंगा जिसमें AD कह रखा है, तो h का वैल्यू रख दूंगा, वो था हमारे पास 2.92 और +8, दैट मींस रिजल्ट बिकम 10.92 मीटर। इट इज द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। हाँ जी, ठीक है, एक बार फिर से देख लें इसको। तो यहाँ पर हमारे पास में ये वैल्यू आई, अच्छा यहाँ प्लस लगाना है अपने को, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा और रिजल्ट बिकम 2.73। तो 2.73 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 4 3 12 कैरीज 1, 4 7 28 1 29 कैरीज 2 8 और 2 10, तो 10.92 is value of h, then the value of multi story building become 10.92 plus 8 and result become 18.92 meter। यस, कम ऑन। हमारे पास एक अच्छा डाउट और आ गया है, वो कह रहा है साहब एक 20 मीटर हाइट का बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के टॉप के ऊपर एक ट्रांसमिशन लगा है, टावर बोलते हैं ना रे, आजकल लगते हैं ना ये मोबाइल के टावर वगैरह लगते हैं ना, तो एक टावर लग रहा है, ठीक है भाई। जमीन पे खड़ा एक आदमी, अब इसको काम नहीं हो, क्या काम करता है, इधर उधर मुंह फाड़ देगा, तो वो यहां खड़ा है और एक बार इसको देखता है और एक बार इसको देखता है। पहले एंगल आया, वो आया था 45 और बड़े वाला था 60, ये 45 और ये 60 है। यस और नो? आराम से देख लें, एक 20 मीटर हाइट का बिल्डिंग है, 20 मीटर हाइट, इतना ऊंचा एक बिल्डिंग है, उसके टॉप के ऊपर एक टावर लग रखा है, एक जमीन पे खड़ा आदमी एक बार टावर के बॉटम को देखता है, यानी टॉप ऑफ बिल्डिंग देखता है, और एक बार टॉप ऑफ टावर देखता है। ये टावर है, ये टावर कितना ऊपर है, ऊंचा है, मुझे नहीं पता, हालांकि इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुका हूं, टंकी वाला याद करो, मैंने कहा था, एक सवाल बताया था आपको कि टंकी की कितनी डेप्थ है, कितनी गहराई है, वो सेम डाउट यहां पर काम करेगा, वो सेम कॉन्सेप्ट यहां काम करेगा। नाम दे दिया PQR और इसको S नाम दे दिया, ठीक है साहब। हमारा उद्देश्य, पहला उद्देश्य कि डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन बनना चाहिए, डायग्राम है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं होगा आपसे, ठीक है साहब। अब आगे मैं ले चलता हूं कि पहला राइट ट्रायंगल, लैंग्वेज ऊपर की वो सेम रहेगी सारे डाउट में, चाहे कैसा भी हो सवाल। अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट वी ड्रॉ द फिगर लाइक एज, उसका नाम लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार आकृति का चित्रांकन करने पर अर्थ ट्रायंगल नाम लिखना है। नाम हो गया, मैं बड़े वाला लेता हूं, पहले PQS लेता हूं, और PQS में क्या है वो देखो, जहां दो ट्रायंगल मिक्स बनते हैं, पता है आपको क्या लगता है, 10 लगता है, तो 10, और यहां पर डिग्री हो गया बड़े वाले में 60, और हाइट बढ़ती है, तो आपको देखो दो बात बता दूं आपको यहां याद रखनी है, ये तो बेस है, बेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जब इसका मीनिंग है ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये घटेगा तो ये भी घटेगा, इसका मीनिंग है ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्यस्तक्रमानुपाती और समानुपाती। इसमें जब थीटा बढ़ता है तो हाइट भी बढ़ती है, जो थीटा बढ़ा 45 से 60 हुआ तो हाइट भी इतनी होगी,
पहले थीटा 45 था तो हाइट भी इसी थी, समझ रहे ना। जब थीटा 45 था तो हाइट 20 थी, थीटा बढ़ा तो हाइट भी बढ़ गई। यानी थीटा और हाइट दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनली होते हैं, यानी समानुपाती होते हैं। एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा, इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनली समानुपाती। और बेस और थीटा वो होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जब कोण बढ़ता है तो कोण बढ़ता है तो बेस क्या होता है, कम होता है, क्योंकि हम इस टावर के पास जाएंगे तब एंगल बढ़ेगा, और टावर के बिल्कुल यहां पर पैरों में चले जाएंगे तो 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। दूर जाएंगे तो एंगल छोटा होगा। जब बेस बढ़ता है एंगल छोटा होता है, जब बेस घटता है एंगल बड़ा होता है। बेस और एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और हाइट और एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आगे देखिएगा, यहां मैंने 60 वाला लिया तो हाइट भी बड़ी वाली काम में आएगी, और बड़ी हाइट कौन है, 20 प्लस एच, ओके। और बेस ये पता नहीं है तो पी क्यू, आप चाहो तो इसको एक्स ले सकते हो, एक्स मीटर कह सकते हो, और एक्स नहीं कहो तो पी क्यू पड़ा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर 1060 बिकम √3, यानी 1060 अवली √3 होता है 20 प्लस एच बाई एक्स। यदि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 20 प्लस एच ऑलरेडी पड़ा है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो। जब दो ट्रायंगल बनते हैं तो दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। ऐसा इस थीम का दो ट्रायंगल वाला डाउट ही आज तक बोर्ड एग्जाम में आए हैं, तो इनको अच्छी तरह तैयार करना है, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। टंकी वाला हो, यहां पर ऐसा सवाल भी पहले आया हुआ है कि साहब एक मकान के ऊपर ध्वज दंड लगा है, मकान के ऊपर पाइप लगाकर ऊपर ध्वज लगाते हैं ना, तो उस पाइप को बोलते हैं ध्वज दंड, तो उस ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करो, ये सवाल भी आया हुआ है। एक टंकी रखी है, टंकी की गहराई ज्ञात करो, ये सवाल भी आया है। इस सवाल का मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है कि एक बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन है, और उसकी हाइट अभी 20 मीटर है, बताओ उस बिल्डिंग को और कितना ऊपर बनाया जाए कि एंगल कितना हो जाए, 45 से 60 हो जाए। तो ऊपर कितना बनाएंगे, यानी एच मान लेंगे उसको। टंकी है, ध्वज दंड है, कितनी ऊपर बनानी और बाकी है, या फिर ऊपर टावर लगा है, इन सब का कॉन्सेप्ट एक ही है। ये क्वेश्चन बन गए 4, कॉन्सेप्ट है एक। यदि कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में है तो चारों डाउट सोल्व हो जाएंगे। और 101% दो ट्रायंगल वाला डाउट ही बोर्ड एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन फर्स्ट। फिर अगेन दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, आपको दिख रहा है, आराम से बताने की कहां जरूरत है। यदि इतना ऑब्जर्वेशन आप नहीं कर सकते तो डाउट आपसे होगा ही नहीं, पहली बात तो ये भी है। यहां 1045 है, हाइट 20 है और एक्स है। एक मैं आपको ट्रिक बता दूं, वो याद रखना। क्या ट्रिक है कि जब हाइट और बेस सेम होते हैं तो ये एंगल 45 डिग्री आएगा, और यदि ये एंगल 45 है तो 101% हाइट और बेस दोनों इक्वल होंगे साहब। ये और ये दोनों इक्वल होंगे जब ये एंगल 45 है तो, और ये दोनों पहले से इक्वल है तो एंगल 45 आएगा। दोनों इनवर्स कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। आगे देखो, ये 45 है, इसका वैल्यू 1 हो गया, 20 बाई एक्स है, एक्स को इधर लाऊंगा, एक्स इक्वल कितना आया जी सरकार, 20 आ गया, एक्स इक्वल 20। आगे चलिए, एक्स का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो यहां लिख देंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट। एक्स का वैल्यू रखो साहब 20√3 इज इक्वल 20 प्लस एच। 20 उधर ले आऊंगा, उधर क्या बच गया, अकेला एच बच गया, इधर क्या पड़ा था 20√3 पड़ा था, माइनस 20 पहले से पड़ा है। आगे चलता हूं, यहां पर 20 था, कॉमन आया 20, बच गया यहां पर √3 माइनस का 1, क्या बच गया √3 माइनस का 1। यहां पर h इज इक्वल 20 ऑलरेडी था, √3 माइनस 1 का वैल्यू अभी बताया मैंने 0.73 होता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 6 और 14 और 0 यानी 14.6 मीटर h आ जाएगा। यानी उस टावर की हाइट हमें पता हो जाएगी कि वो टावर कितनी हाइट का है। नीचे लैंग्वेज में आंसर लिखना जरूरी है, मस्ट है। यहां लिख देना देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर या ट्रांसमिशन इज 14.6 मीटर। इसका नेक्स्ट डाउट ये है कि एक
चबूतरा जो होता है उसके ऊपर एक स्टेच्यू है। स्टेच्यू मीन्स आपको होता है ना, मूर्ति लगी होती है गांव में, सर्किल पे एक चबूतरा बना होता है, चबूतरे के ऊपर मतलब गांधी जी की, है ना, जमनालाल बजाज किसी अपनी मूर्ति लगी होती है, गांव में शहीद जो हुए लोग उनकी मूर्ति लगी होती है, स्टेच्यू से बोलते हैं। समझ में आ गया? वो स्टेच्यू है वो 1.6 मीटर का है, और जिस चबूतरे पे लगा है उसकी हाइट हमें पता नहीं है। यहाँ ग्राउंड पे खड़ा व्यक्ति एक बार चबूतरे के टॉप को देखता है तो 45 डिग्री एंगल आता है, एक बार इस स्टेच्यू के टॉप को देखता है तो 60 डिग्री एंगल आता है। तो इस चबूतरे की हाइट बतानी है। अभी वाला यही सेम टू सेम डायग्राम है, उसमें ये h था, ये 20 था, अब ये 1.6 हो गया, ये h हो गया। सेम टू सेम डाउट सोल्व करना है। आगे एक नेक्स्ट डाउट देखिए, बहुत अच्छा डाउट है। ऑब्जर्वेशन, मैंने आप कहा इस चैप्टर में सवाल को पढ़ते ही आपके दिमाग में उसका डायग्राम आना चाहिए, यदि नहीं आया तो सवाल नहीं होगा किसी भी सूरत में। एक टावर है, एक बिल्डिंग है। टावर के टॉप से मतलब बिल्डिंग के यहां फुट से बॉटम से टावर का जो टॉप है उसका एंगल, और एक है इस टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप का एंगल गिवन है हमें, ये 60 और ये 30। ओके, यहां पर दोनों में से दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसकी हाइट समझो। देखो मैं डाउट कैसे सोल्व करूंगा वो बता रहा हूं आपको। एक तो एंगल दोनों होने चाहिए, एक यहां पर 3 वैल्यू है उनमें से एक होनी चाहिए, या तो टावर की हाइट हो, या बिल्डिंग की हाइट हो, या दोनों के बीच की डिस्टेंस हो। इन तीनों में से मेरे पास कोई एक वैल्यू होगी तो ही मैं सोल्व कर पाऊंगा, वरना नहीं कर पाऊंगा किसी भी सूरत में। इस 45 is 50, द हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर। टावर बड़ा दिखाया मैंने, बिल्डिंग छोटी दिखाई है, सिंपल सी बात है। तो बिल्डिंग की हाइट को मैं h ले लेता हूं। आप चाहो तो नाम लिख सकते हो कि साहब ये बिल्डिंग है, और ये टावर है, नामकरण कर दे ए बी सी ओ डी। जहां समकोण बनता है वो काम में लेने, सीधी सी बात है। ओके, एक तो गया ए बी सी, एक हो गया बी सी डी। काम आपको करना है, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि जितने मैंने डाउट बताए उसी के अकॉर्डिंग काम होना है। 10 का रेशो लगेगा, क्योंकि जहां दो ट्रायंगल बनते हैं वहां 10 का रेशो ही अप्लाई होता है। तो यहां पर क्या करेंगे आप, वही लाइन होगी, सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार आकृति का चित्रांकन करने पर समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, लंब है 50, आधार है BC लिख देना, या फिर इसको x लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टेन 30 का वैल्यू मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, टेन 30 का वैल्यू होगा, सॉरी पहले 60 काम में लेना है, बड़े वाले में 60 है क्योंकि हाइट ज्यादा होगी तो एंगल भी बड़ा होगा, बताया मैंने आपको। तो टेन 60 का वैल्यू होता है √3, हाइट है यहाँ पर 50 और बेस है यहाँ पर x इज इक्वल आ गया 50/√3। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। फिर आगे क्या करोगे आप, ये छोटे वाला ट्रायंगल लोगे, छोटे वाले में टेन 30 का वैल्यू 1/√3 आएगा, इसकी हाइट पता नहीं h रख दो, इसका बेस पता नहीं x रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर x इज इक्वल h√3 आ गया। इक्वेशन नंबर सेकंड, इसका वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ रखेंगे किसका वैल्यू, x का वैल्यू क्या है h√3, तो रख दिया मैंने h√3 इज इक्वल 50/√3। समझ में आ रही बात, ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये आया हमारे पास में, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3h हो गया, इज इक्वल 50 आ गया। यहाँ हम सोल्व करेंगे तो h इज इक्वल रिजल्ट आएगा 50/3 इज इक्वल यहाँ पर 16.66 के आसपास आंसर आ जाएगा। ओके, या फिर इतना पड़ा रहने दो, इतना मीटर अपने पास बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो हमें x का वैल्यू चाहिए था, तो यहाँ पर x का वैल्यू चाहिए, तो h का वैल्यू यहाँ रखेंगे 50/3 इंटू √3। ये दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस हमें पता हो जाएगी। इस तरह स्टूडेंट्स डाउट पहले पढ़ना, आराम से पढ़कर उसका सही से डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, और फिर दो ट्रायंगल बनते हैं तो 100% 10 का लगेगा, सिंगल ट्रायंगल है तो वहां पर ऑब्जर्वेशन करना है, क्या पूछा है, लाल बटा का साइन कोस 10, ये हमें याद होना चाहिए। सही आप रेशियो अप्लाई करें, अच्छी तरह से धैर्य के साथ काम करें, आपका सवाल सही से जाएगा।
थैंक यू। होमवर्क करना है, फेयर नोटबुक मेंटेन करनी है क्योंकि मार्क्स उसी से मिलेंगी।